Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपको नया ब्रांच ज्योमेट्री जो कुछ दिन पहले बताए थे, पढ़ाए थे थ्योरम प्रीवियस क्लास में वॉल्यूम सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बता दिए थे। मेंस्ट्रुएशन का ये लास्ट चैप्टर था। अब आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, मेंस्ट्रुएशन भी पढ़ेंगे और ज्योमेट्री में थ्योरम बताए थे। तो थ्योरम आप कहाँ तक बताए थे, ध्यान होगा कि इक्वल साइड बताए थे। अगर साइड इक्वल है तो सामने का कोण इक्वल होगा, ये थ्योरम हो चुका था। और यदि एंगल ही इक्वल है तो इसके सामने का साइड ही और इसके सामने का साइड ये बराबर होगा। क्या था थ्योरम? इक्वल एंगल द अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इक्वल साइड द अपोजिट एंगल इक्वल। इस टाइप का थ्योरम बता दिए थे। कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर का कॉन्ग्रुएंसी का रूल भी समझा दिए थे। कॉन्ग्रुएंस करेंगे उसका विधि एस एस एस, एस ए एस, ए एस ए, आर एच एस और ए एस, यही कॉन्ग्रुएंसी का भी रूल था, यही बता दिए थे। अब इसी चैप्टर में जो वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है 7.8 एनसीईआरटी बुक जब निकालेंगे आप तो पेज नंबर 131 131 पेज पर थ्योरम 7.8 है। 8 क्या कह रहा है कि सम ऑफ एनी टू साइड, सम ऑफ एनी टू साइड, अगर कोई ट्रायंगल है उस ट्रायंगल का अगर दो भुजा को जोड़ते हैं, सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। दो भुजा का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ी होती है। अब देखो कि अगर हम कहीं पैदल चल रहे होते हैं और अगर हमें इस पोजीशन पर जाना होता है तो क्या कहते हैं कि चलो सीधा सीधी चल देते हैं कि चलो थोड़ा सा डिस्टेंस कम होगा। क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ से ऐसे यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से आते आते यहाँ आएंगे, तो चलिए भाई इस डिस्टेंस से ये सीधा कोना कोनी चल जाएंगे तो कम डिस्टेंस, अर्थात हम उसको दैनिक जीवन में काम में लाते हैं, दैनिक जीवन में काम में लाते हैं। लेकिन अब इसको हम थ्योरम दिया हुआ है, इसको साबित करेंगे कि कैसे इस भुजा और इस भुजा का जोड़ करेंगे तो इस भुजा ये जो देख रहे हो तीसरी, इससे ये दोनों बड़ी होगी। लिखा हुआ भी है कि सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। थ्योरम क्या है? थ्योरम कि दो भुजा का जोड़ किसी भी ट्रायंगल में दो भुजा का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ी होती है, ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो इस थ्योरम जानने से पहले आप एक चीज और जान लें। क्या? ये अगर आपकी राइट ट्रायंगल है तो राइट ट्रायंगल में अगर ये कोण 90 है, बड़ा है, सबसे बड़ा तो यही है क्योंकि ये दोनों एक्यूट होगा। तो आप देख रहे हो कि 90 सबसे बड़ी कोण है, तो बड़ी कोण की सामने की भुजा बड़ी होती है। ग्रेटर एंगल द अपोजिट साइड इज ग्रेटर। एक ट्रायंगल में अगर ये ग्रेटर कोण है, बड़ा कोण है, जिसके सामने की भुजा बड़ी होती है। आपको इस अभी जो सम ऑफ वाला थ्योरम बताएंगे, इसके लिए ये पॉइंट ध्यान रखना होगा कि बड़ी कोण की सामने की भुजा बड़ी होती है। अगर मौका मिला ऐसा तो ये भी थ्योरम भी है, इसको भी साबित कर देंगे। तो अभी सम ऑफ क्या साबित करना है? अभी सम ऑफ any two side of a triangle is greater than third side.
दो भुजा का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ी होती है। तो थ्योरम 7.8 sum of any two side of a triangle is greater than third side। तो ट्रायंगल बनाते हैं। लीजिए कोई भी ट्रायंगल बनाइए, बना दिया, ट्रायंगल का नाम लिख दिया ABC। तो गिवन में थ्योरम है, क्या क्या स्टेप था साबित करने के लिए बताए थे, ध्यान कीजिए। गिवन सेंस क्या दिया हुआ है, तो आप पढ़िए थ्योरम कितना बार मैंने पढ़ा है। सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है इसमें। तो गिवन में ABC इज अ ट्रायंगल, ये चीज दिया हुआ है। टू प्रूव में साबित करना है, टू प्रूव में साबित करना है दो साइड का जोड़। तो देखिए कंडीशन क्या क्या होगा, AB जोड़ AC बड़ा होगा BC से 1 पॉइंट, AB जोड़ BC बड़ा होगा AC से 2 पॉइंट, AB और AC बड़ा हो गया इससे, AB और BC बड़ा हो गया इससे, BC और AC और BC बड़ा होगा, AC और BC को जोड़ेंगे तो बड़ा होगा ABC। आपने देखा यही 3 कंडीशन लागू हुआ, क्योंकि सवाल क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे, थ्योरम फिर पढ़ेंगे कि एनी टू साइड का जोड़, देख रहे हो, AB जोड़ AC बड़ा हो जाएगा BC से, या फिर AB जोड़ BC बड़ा हो जाएगा इससे, या फिर AC जोड़ BC बड़ा हो जाएगा इससे। यही 3 कंडीशन लागू हुआ इस थ्योरम में। थ्योरम आप फिर पढ़ेंगे क्या है, सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल के दो भुजा का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ी होगी। तो किसी भी, ये 3 कंडीशन आ गया इसमें आप किसी भी एक को साबित कर लेंगे और लिख देंगे सिमिलरली, इसी प्रकार हम उसको साबित कर सकते हैं। तो चलते हैं कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, BA को प्रोड्यूस करेंगे, AB नहीं, AB अगर लिखेंगे यहाँ पर यदि लिखा गया, अभी मैंने कहा कि BA को प्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पर अगर AB कह देंगे तो AB से सेंस ये AB माने नीचा में आ जाएगा। तो AB और BA में क्या डिफरेंस आया तो देख लीजिए। अभी जो लिखेंगे प्रोड्यूस्ड, अभी कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे प्रोड्यूस्ड BA टू पॉइंट लगा देते हैं, प्रोड्यूस टू पॉइंट D। BA को, इस BA को प्रोड्यूस किया, इसका मतलब इसको आगे खींचा। तो BA और AB में अंतर समझा, AB का मतलब होता है AB, तो इधर प्रोड्यूस करना पड़ता, AB को नहीं, BA को प्रोड्यूस किया। ये बात आई समझ में, B और AB में फर्क, अंतर, ज्योमेट्री है। और आप अभी अभी जस्ट कॉन्ग्रुएंस पढ़े हैं चैप्टर, तो कॉन्ग्रुएंस में आपने क्या पढ़ा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट सही लिखना। अब चलते हैं प्रोड्यूस किया, कितना प्रोड्यूस किया, सच दैट AC जितना बड़ा है उतना ही बड़ा ये रखेंगे। प्रोड्यूस टू द पॉइंट D, प्रोड्यूस टू द पॉइंट D such that AC बराबर AD and join DC, और ये DC को ज्वाइन कर देंगे। चलते हैं, अब कंस्ट्रक्शन हो गया। गिवन था सिर्फ एक ट्रायंगल दिया हुआ है, तो प्रूफ में था
ये 3 कंडीशन लागू हुआ, किसी भी दो साइड का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ी होती है। और कंस्ट्रक्शन में आपने देखा जितना ही AC है उतना ही इसमें प्रोड्यूस किया और इस पॉइंट को मिला दिया, ज्वाइन कर दिया। अब प्रूफ लिखते हैं, चलिए प्रूफ, ये स्टेप हुआ, एक स्टेप 2 3 और चौथा स्टेप में प्रूफ से शुरू करते हैं। प्रूफ, प्रमाण। और आपको बताइए इसका नेमिंग कर देते हैं, नहीं तो नेमिंग नहीं करेंगे तो जैसे हमको सी लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर 2 कोण है तो ACB या फिर ACD इतना लिखना पड़ जाएगा। तो क्या करेंगे, नंबरिंग कर देते हैं, नेम लिख देते हैं इसका, नंबर 1 1 2 3 4 और ये नंबरिंग 5। तो नंबरिंग कर दिया। अब ACD के जब बदले हम इससे लिख देंगे एंगल 4, बी कोण के बदले यहाँ पे तो अकेला भी था तो ABC के बदले लिख देंगे सीधे एंगल 2। यहाँ भी 2 कोण है तो इस कोण का भी नाम लिख दीजिए 1 2 3 4 5। यहाँ पर 2 कोण है, इस कोण का नाम 6 कर दिया। अब किस कोण का कब काम पड़ जाएगा सबका नेमिंग कर दिया साफ साफ, इसको लेफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, साफ साफ आप लिख देंगे। चलते हैं प्रूफ में। प्रूफ में इन ट्रायंगल ACD में देखिए ध्यान से, इन ट्रायंगल ACD में AC बराबर AD कहां से, बाय कंस्ट्रक्शन। कहां से आया है, कंस्ट्रक्शन से आया है, बाय कंस्ट्रक्शन लगा दीजिए बाय। चलिए बाय कंस्ट्रक्शन। तो अभी बताए थे इसको शुरू करने से पहले कि इक्वल साइड द अपोजिट एंगल इक्वल, तो हम बताए थे इसी का यूज होगा यहाँ। अब देखिए ये साइड AC बराबर AD है, साइड AC और AD बराबर है तो बोलो तो बेटा AC के सामने का कोण 5 और AD के सामने का कोण 4, क्या हुआ, बराबर हुआ। क्या लिखेंगे, AC ये AC है तो इसके सामने का एंगल 5, क्या लिख देंगे यहाँ 5 बराबर AD है ये AD के सामने का कोण 4। क्यों हुआ बराबर, क्योंकि अभी बताए थे, क्या बताए, थ्योरम बाय थ्योरम लिख सकते हो। इक्वल साइड द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यहाँ पर ब्रैकेट में आप बाय थ्योरम भी लिख सकते हो, बाय थ्योरम, या नहीं तो जितना अभी बोले हैं सब लिखना पड़ जाएगा ब्रैकेट में। क्या, इक्वल साइड द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, लिखना पड़ जाएगा यहाँ। तो चलते हैं अभी बराबर हुआ और एंगल 5 और ये एंगल 4 अभी बराबर है। अगर ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, ये 60 तो ये 60, 90 तो 90, 120 तो 120, 200 डिग्री तो 200 डिग्री होगा ना। यस कर दिया, खाली यस यस बोलते रहता है। 200 कैसे होगा, एक ट्रायंगल में तीनों कोण मिलकर 180 होता है तो 200 कैसे हो जाएगा। हाँ, जब भी होगा तो 180 से कम होगा तो ये बराबर है, 2 कोण है। तो अगर हम एक्चुअल की भी चर्चा करें तो 120 तो ये 120 तो गलती हो जाएगा। तो क्यों, देखिए 4 5 एक ही ट्रायंगल में है, ट्रायंगल का नाम लिख दिया है ACD, तो इसमें 3 कोण मिल करके 180 होगा ना। तो जब भी होगा ये 100 भी नहीं होगा, 90 भी नहीं होगा, क्योंकि 90 करेंगे तो थर्ड कोण कितना आएगा। तो जब भी होगा तो ये 5 सपोज कि 80 तो ये 80 में भी संभव है, क्योंकि ये 80 है ये भी 80 है, 8 8 16 160, तो ये कोण जो बचा ये कोण 20 डिग्री या कुछ भी हो सकता है इस तरह से। चलिए तो अभी आप क्या समझे कि इक्वल साइड जो कंस्ट्रक्शन से है, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल बाय थ्योरम, जब यही बताया थ्योरम। अब चलिए अभी बराबर है, सपोज कि ये
80 है तो ये भी 80 है। 80 में अगर हम थोड़ा सा भी कुछ भी जोड़ दें, कुछ भी जोड़ेंगे तो पक्का है कि ये बड़ा हो जाएगा। कुछ भी जोड़िए का मतलब जैसे यहाँ पर 4 है तो हम 3 एंगल जोड़ने का विचार में है, एंगल 3 जोड़ देते हैं। अभी अभी बराबर था, इसी पॉइंट पर समझने का काम है, समझिए बढ़िया से। अभी अभी बराबर है और बराबर हिस्सा में अगर हम कुछ भी ऐड कर दें, अभी ये सपोज माने थे ना 80 डिग्री थी, ये भी 80 था। अगर इसमें हम कुछ भी एंगल जोड़ दें, 1 डिग्री 2 डिग्री 5 डिग्री, अगर एक भी जोड़ देते हैं तो यहाँ 81 यहाँ 80, 81 बड़ा हो गया। इसी चीज को कैसे लिख दें, कैसे लिख दें, एंगल 5 और एंगल 5 का आप नाम दे दें। देखिए तो एंगल 5 कहाँ एंगल 5 है, 4 3 7 नहीं करना है, ये अलग अलग है। तो इसी को हम ऐसे कर देते हैं, एंगल 4 प्लस एंगल 3, तो बड़ा हो गया किससे, एंगल 5 से। देखा आपने, इसी को हम सीधा करके लिख दिया, क्योंकि देख रहे ग्रेटर का हमें साबित करना है। तो इधर बड़ा था अर्थात ये पॉइंट लिख दिया, इसमें कोई संदेह है। अगर हम पहले यहाँ 4 लिखते, यहाँ 5 लिखते तो ये सीधा आ जाता, ऐसे भी लिखा गया। तो देख रहे हो ये बड़ा का चिन्ह है, अर्थात ये बड़ा है, देख रहे हो, ये लिख दिया है 4 जोड़ 3, बड़ा किससे, तो 5 से, अकेला 5 से। अभी आपको क्या सिखाए थे कि 4 और 5 क्या है, दोनों बराबर है, इक्वल है। ये 60 डिग्री थी, ये भी 60। अगर इस 60 में हम कुछ भी जोड़े, एक जोड़ देते 61, यहाँ हो गया 60, बड़ा हो गया ये। अब चलो बेटा अगला स्टेज, 4 और 3 को जोड़ने पर, देखो तो 4 3 को जोड़ेंगे तो कौन सा एंगल आया, BCD, क्या आया यहाँ एंगल BCD। और BCD क्या हो गया, बड़ा हो गया एंगल 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, आप देख रहे हो। 5 के ठीक सामने का एंगल साइड, 5 का ठीक सामने का साइड क्या आ गया, BC। एंगल 5, अभी हम एंगल यहाँ पर एंगल लिखे हैं, यहाँ पर साइड नहीं, यहाँ पर भी एंगल रहने देते हैं। इस एंगल का नाम होगा तो लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर नाम लिख दिया। तो 5 एंगल का नाम क्या है, इस 5 एंगल का नाम क्या हुआ, 5 एंगल का नाम या तो आप ADC लिखिए, चाहे CDA, जो मर्जी। तो CDA रहने देते हैं, CDA आई समझ में। यहाँ भी एंगल था, यहाँ भी एंगल था। अब ध्यान दीजिए, अभी हमने CDA लिखा है, इसी को कहे थे, इसी कोण को लिखने के लिए आप ADC भी लिखते हो, CDA भी लिखते हो। ये एंगल सेशंस की एंगल D बीच में है, तो ये इसी कोण का बोध हुआ, इसी कोण को इंडिकेट किया। तो CDA लिख दिया, CDA। अभी तक में कोई दिक्कत, इस कोण का नाम खाली लिख दिए हैं, इस कोण सबको जोड़ करके जो आया उसका नाम सिर्फ लिख दिए हैं। 3 और 4 को जोड़ने में क्या आया था, ये पूरा कोण, अर्थात BCD। अब फिर चलते हैं आगे, अगला स्टेप इसमें और एक चूक बढ़ा देते हैं, एंगल BCD और बड़ा एंगल लीजिए CDA, ऐसे है आपका एंगल CDA। अब इतना ही है, यहाँ A है, और इसी लाइन को अगर बढ़ा ही दें तो कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसे ही है। तो इस A के बदला में अगर यहाँ B तक लिख दें तो क्या हो जाएगा, बोलो तो CDB। ये यहीं तक है, तो लाइन तो यही है, इसी लाइन में ये कहा गया पॉइंट है। तो इसके बदले में इस A के बदले में क्या लिख देंगे, CDB। आया समझ में आप, CDA लिखिए, चाहे इसी लाइन में ये है तो B, लेकिन कौन तो यही हुआ,
एंगल तो यही हुआ, देख रहे यहाँ पे बीच में डी है, यहाँ भी डी है, तो सिर्फ नाम चेंज हुआ, थोड़ा सा ए के बदले में बी लिख दिया, क्योंकि इसी लाइन पर ये है। चलते हैं आगे। अब आगे में आप क्या करोगे आगे में ध्यान दीजिए, एकदम वेरी वेरी इजी है और पढ़ते पढ़ते सीख जाना है। चले अब इतना लिख दिया तो इन ट्रायंगल BCD की चर्चा करोगे, इन ट्रायंगल BCD चर्चा कीजिए। इन ट्रायंगल BCD में क्या हो जाएगा, BCD ट्रायंगल पूरा बड़का ट्रायंगल में क्या हो गया, BCD देख लो, BCD अर्थात ये कोण बड़ा है इस कोण से, डी कोण से, इस कोण से, तब आप बताओ कि बड़ा कोण के अभी क्या सिखाए थे, ग्रेटर एंगल द अपोजिट साइड इज ग्रेटर, बड़े कोण की सामने की भुजा बड़ी होती है, तो जब कोण ये बड़ा है तो इसके सामने का साइड क्या बन जाएगा, BD, क्या बन जाएगा यहाँ BD, और बड़ा होगा ये अभी जो बताए थे CDB से सेंस या कोण, इस कोण के सामने का साइड क्या आया, BC। अभी आप इस पॉइंट पर ध्यान देंगे, अभी जो बताए हैं ये पूरा एंगल लिया, यहाँ पर है BCD, तो पूरा एंगल के सामने का साइड क्या आया था, BD, पूरा ये BD, और D के सामने का साइड क्या आया है, BC, ट्रायंगल लिख दिए हैं BCD ट्रायंगल में। तो ये बड़ा कोण फॉर्मूला लागू हुआ यहाँ, बड़ा कोण की सामने की भुजा बड़ी होती है, ग्रेटर एंगल द अपोजिट साइड इज ग्रेटर, बड़ी कोण की सामने की भुजा बड़ी होती है। तो चलते हैं आगे। अब ये BD में देखो तो बेटा क्या क्या लिखा है, BD में BA प्लस AD, BD के बदला में क्या लिखूंगा, बोलो बड़ा BA अजोड़ AD, BA अजोड़ AD, तो पूरा हो गया ना BD के बदला में, और ग्रेटर देन BC। अब अंतिम स्टेप BA चाहे AB लिखने के लिए अब लिख सकते हैं यहाँ पर AB, इसी BA के बदला में क्या लिख दिया है, AB लिख दिया, प्लस AD है। अब देखो बेटा ध्यान से, AD है, AD यहाँ पर AD है और बड़ा हो गया BC से। अब AD जो है, अब आप कंस्ट्रक्शन देखो, या बगल में है कंस्ट्रक्शन, यहाँ देखिए कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन में इस AD के बराबर क्या लिखे हैं, बाय कंस्ट्रक्शन में क्या लिखे हैं, AC बराबर AD। तो आप जानते हो इस AD के बदला क्या लिखूंगा, यहाँ पर जो AD है इस AD के बदला क्या लिखूंगा, AD के बदला क्या होगा, AD बराबर AC, देखो बाय कंस्ट्रक्शन में है, तो AD के बदले में क्या लिखूंगा, AD के बदले में AC। तो यहाँ से B हट करके क्या बन गया, C बन गया, तो क्या हो गया अब ये AC। आई समझ में, AB जोड़ AC बड़ा BC से, बाय कंस्ट्रक्शन लिखे दिए यहाँ, क्या साबित हो गया, ऐसे देखिए फर्स्ट स्टेप साबित हो गया, AB जोड़ AC ग्रेटर देन BC। सिमिलरली आई बात समझ में, यहाँ AB तो AB लिख दिया और AD के बदला में AC, क्योंकि बराबर है। अब लिख देंगे सिमिलरली, इसी प्रकार जो सब बच गया उसको लिख देते हैं, AB प्लस BC, AC प्लस BC ग्रेटर देन AC ग्रेटर देन AB। यही स्टेप करना था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आप इन्हें 2 बार 4 बार प्रैक्टिस करेंगे और
इसके बारे में समझ गए तो और बढ़िया बात। फिर से इसको एक बार रिवीजन कर देते हैं, रिमाइंड कर देते हैं। एक दिन में बहुत ज़्यादा थ्योरम नहीं बताया जाता है। चलते हैं आगे। क्या था थ्योरम, क्या था, ध्यान है, सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो ट्रायंगल दिया हुआ है गिवन में, प्रूफ में करना है क्या साबित, तो दो भुजा का जोड़ तीसरी से बड़ी। कंस्ट्रक्शन इसके लिए करना पड़ेगा, बता दिए थे पहले शुरू में स्टार्टिंग में कि जो थ्योरम या जो ज्योमेट्री का सवाल अपने मर्जी से नहीं बनती है उसके लिए क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन अपने तरफ से दी हुई ब्रेन की उपज है, जिसका ब्रेन जितना फास्ट जाएगा उसे ज्योमेट्री उतनी ही आसान लगेगी। ज्योमेट्री में आपको मल्टीप्लाई, जोड़, घटाव सबसे छुट्टी मिला, सिर्फ आपकी ब्रेन थोड़ा सा चलना चाहिए और दिमाग से काम लेंगे तो वेरी 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 इजी होगा ज्योमेट्री, बहुत ही आसान। सब ब्रांच से आसान है, टोटल ब्रांच से ही आसान है ज्योमेट्री, बशर्ते कि आप सिंसियर होकर के, अलर्ट होकर के इसको समझेंगे, पढ़ेंगे। तो चलते हैं कंस्ट्रक्शन में प्रोड्यूस कर दिया, इसको कैसे किया देखा, प्रोड्यूस किया, ये AD के बराबर में AC लिया, फिर ज्वाइन कर दिया DC को। अब इसके बाद प्रूफ का स्टेप था, इसके बाद किसका स्टेप था, इसके बाद आया था स्टेप प्रूफ का। तो प्रूफ यहाँ से शुरू किए थे हम, यहाँ से प्रूफ ट्रायंगल पर ले लिया ACD, जो ये भी बना है ACD ट्रायंगल में। इसके बाद इसमें नाम और लिख दिया 1 2 3 4 5 6, जिसका भी काम पड़ता जरूरत पड़ता। मान लीजिए कि जिसका जरूरत नहीं पड़ा, किसका जरूरत नहीं पड़ा है, 3 4 और 5 का जरूरत पड़ा, इस सब का जरूरत फिलहाल नहीं हुआ तो नहीं हुआ, नाम तो लिख दिया, कहीं काम आ जाता। तो चलते हैं अब इस ट्रायंगल में, ये बराबर कैसे था, तो बाय कंस्ट्रक्शन से था। फिर बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं, तो AC और AD का ये कोण लिख दिया बाय थ्योरम। इसके बाद अब इस कोण में अब ये यही पर कुछ समझना है यहाँ पर कि जब दोनों पक्ष बराबर है, तो दोनों पक्ष बराबर है, ये अभी मेरा हाथ खाली है तो दोनों पक्ष बराबर है। अगर हम इसमें ये रख दिया तो स्वाभाविक है कि ये थोड़ा सा भारी हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ठीक यही काम अभी तक दोनों बराबर था, इसमें हम थोड़ा सा कुछ जोड़ दिया क्योंकि हमको थ्योरम साबित करना है, इसलिए ऐड किया। तो थोड़ा सा भी जोड़ दिया तो ये बड़ा हो जाएगा और ये कम हो जाएगा। यही चीज को फिर आगे बढ़ा दिया, जोड़ दिया, इसका पूरा नाम लिख दिया, इस कोण 5 का भी नाम लिख दिया। अब ये कोण 5 में 1 की जगह थोड़ा सा A तक आया ही था लाइन, तो इसी को बढ़ा दिया, तो कोण पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बताए थे ना कि ये ऐसे और ऐसे डंडा ये है, तो ये मान लीजिए यहाँ तक है, तो यहाँ पर C है, यहाँ पर D है, यहाँ A है, इसी को बढ़ा देंगे, यहाँ पर B है, तो ये कोण तो वही हुआ, कोण में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसीलिए हमें इसका जरूरत था, इसीलिए इसको हम आगे बढ़ा दिया। ये सब पर ध्यान रखेंगे, कोई बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, तो कितना आसान, वेरी वेरी इजी है। अब चलते हैं आगे। अब आपने देखा यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर कोण जब बड़ा है तो अभी अभी जो सिखाए थे, क्या सिखाए थे कि जो बड़ी कोण है उसके सामने की भुजा बड़ी होगी। यहाँ भी बाय थ्योरम कर देंगे एक बार, बाय थ्योरम। क्या था थ्योरम में, बड़ी कोण की सामने की भुजा बड़ी होगी, तो यहाँ पर ये कोण है बड़ा, तो इसके सामने का साइड देखिए BD आया है, कहाँ है BCD, ये पूरा बड़ा एंगल है, तो इसके सामने का इसके सामने का साइड ये पूरा बड़ा BD हुआ, ये BD लिख दिया। और D यहाँ है, इसके सामने का साइड ये BC, तो BC लिख दिया। तो बड़ी कोण की सामने की भुजा बड़ी होती है, ये कोण बड़ा है, इसके सामने का भुजा ये बड़ा हो गया। अब तब इसमें BD लिखा, तो ये BD है, तो BD बराबर क्या आया, BA और जोड़ यह, तो पूरा हो गया बराबर। ये पूरा करने के लिए यहाँ पे ये है, तो ये इतना जोड़ इतना कर देंगे तो पूरा बराबर आ गया। यही चीज लिखा है, ये जोड़ ये देख रहे हैं, यहाँ पर क्या लिख दिया, यहाँ ये इस BD के बदला में लिखा है ये
और तब फिर इसको सीधा ए बी है चाहे ए बी बी है, इसको सीधा करके लिख दिया ए बी। ए डी है तो ए डी हमने पहले लिखा था यहाँ ए डी। अब इस ए डी के बदले में जो है ए डी बराबर ए सी, कहाँ से लाया तो बाय कंस्ट्रक्शन में है, तो इस ए डी के बदला में क्या लिखा था ए सी, और जब ए सी लिख दिया यही हमें साबित भी करना है। देखिए यहाँ पर साबित करना है, ये आ गया। इसी प्रकार लिख देंगे सिमिलर, इसी प्रकार अगर एक ही सवाल में 2-3 स्टेप है तो अगर आप एक साबित कर देते हो तो लिख सकते हैं सिमिलरली इसी प्रकार, दूसरा भी साबित हो सकता है। इस तरह से आपने 2 बार 4 बार रिवीजन करेंगे, पढ़ेंगे, समझ कर पढ़ेंगे तो वेरी वेरी इजी है। अब आप भी अभी जस्ट खत्म हुआ है मेंस्ट्रुएशन चैप्टर, आपने देखा कितना गुना भाग करना पड़ा था, और तब उसमें थोड़ी सी भी अगर कहीं गुना भाग में गलती हुआ तो पूरा सवाल ही गलत हो जाता था। इसमें ऐसी बात नहीं है, कहीं भी डिजिट नहीं मिलेगा आपको। आप थोड़ा सा थिंकिंग करेंगे, समझेंगे, और ये ब्रांच मैं कर रहा हूँ, ये ब्रांच ज्योमेट्री सभी ब्रांच से वेरी 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 इजी है, बहुत ही आसान होगा। आपको स्टेप बाय स्टेप ढंग से समझ कर पढ़ेंगे। आज पढ़ लिए ज्योमेट्री, इसमें और ये खामियां क्या है, आज पढ़ लिए और सपोज एक सप्ताह छोड़ दिए तो फिर अगले सप्ताह जब इसको शुरू करेंगे तब आपकी समस्या आना शुरू हो जाएगा। क्या समस्या, तो में भी आप भुला सकते हो। इसीलिए थ्योरम अर्थात ज्योमेट्री जो आप पढ़ते हो उसको रोजाना, रोज नहीं तो कम से कम एक दिन के बाद निश्चित रूप से उसको रिवीजन करते रहो, देखते रहो। आप जहाँ फेर बनाए हो, जहाँ लिखे हो थ्योरम एक साथ में, तो उस थ्योरम को उल्टा करके रोजाना अगर संभव नहीं है, जब भी आप पढ़ने बैठिए तो एक बार पीछे वाला उल्टा कर देख लीजिए। आप ही का लिखा हुआ है, आप ही का बना हुआ है, 5 मिनट में हो जाएगा। तो आप जब देखते चलोगे तो आपके मनस्पटल पर, ब्रेन में वो चीज़ हमेशा ध्यान पर रहेगा। और वही चीज़ अगर छोड़ दिया, 10 दिन छोड़ दिया, आप 10 दिन छोड़ दिया उस चीज़ को, तो आपको वह 10 महीना पीछे छोड़ देगा। फिर आप कहेंगे कि या मुझे तो ज्योमेट्री में कुछ नहीं आता है। ओ वेरी वेरी हैवी है ज्योमेट्री, कोई भारी नहीं है। ज्योमेट्री मैं बार बार कर रहा हूँ ना, तो ज्योमेट्री वेरी 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 इजी है, बशर्ते आप उन्हें ढंग से समझेंगे, बनाएंगे। थ्योरम पहले एक बार में बता देते हैं, पूरा थ्योरम अगर आ गया तो उस चैप्टर का जो न्यूमेरिकल सवाल है, अंक वाला, उसमें कोई बेसी फार्मूला का काम नहीं पड़ता है, बहुत ज़्यादा फार्मूला का काम नहीं होती है। तो थ्योरम पढ़ लीजिए और उससे न्यूमेरिकल 2-4 को 10 को जो भी है उसको बना लीजिए। फिर अब अगला थ्योरम पढ़िए, उसको न्यूमेरिकल पढ़िए। ऐसा करते करते एक बार सपोज कि आपने उसको समाप्त कर दिया, अब जब दूसरा बार रिवीजन करेंगे तो आपका थ्योरम और न्यूमेरिकल पढ़ा हुआ है। अब आप कुछ एक्सरसाइज से जो साबित करने वाला होती है, जिसको हमने टेल का, वो टेल सबको जो है तब माथा दिमाग लगाएंगे उसमें। और क्यों नहीं बनेगा, पहले से जो ब्रेन में ये है वह ज्योमेट्री वेरी वेरी है, हार्ड है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ आप स्टेप बाय स्टेप ढंग से थ्योरम पढ़िए, उससे संबंधित न्यूमेरिकल सवाल बनाइए, फिर आगे थ्योरम पढ़ते चलिए। जरूरी नहीं है कि एक्सरसाइज अगर 1 से शुरू हुआ और 10 को सवाल है तो पूरा का पूरा 10 एक के जगह बनना चाहिए। आप एक्सरसाइज शुरू किया, उस एक्सरसाइज में 5 को न्यूमेरिकल है तो पहले 5 न्यूमेरिकल बना लीजिए, फटाफट बन जाएगा, क्योंकि आपने जस्ट अभी थ्योरम पढ़ा है, उसी थ्योरम से रिलेटेड वो न्यूमेरिकल होगा। थ्योरम सीख गया, न्यूमेरिकल सीख गया, पूरा ब्रेन फ्रेश हो गया कि चलो अब तो 2-4 को बचा है एक्सरसाइज से। फिर अगला चैप्टर पढ़िए, थ्योरम पढ़िए, न्यूमेरिकल बनाइए। सब चैप्टर में एक दो ये टेल बचा होगा, तो जब फिर रिवीजन करेंगे उसको तब उसमें ब्रेन लगाएंगे, तब तो आपका इतना काम किया हुआ रहेगा, फटाफट बनेगा। तो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आप थ्योरम रिवीजन करते रहेंगे, ढंग से पढ़ते रहेंगे। अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।